आज है 26 अप्रैल 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को दी बधाई, कहा राज्य और जिले के टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वर्ष 2023 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सफल हुए छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर और जनपद स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मात्र 67 दिन में जारी हुआ यूपी बोर्ड का रिजल्ट, टूटा 100 साल का रिकॉर्ड समय में नकल विहीन परीक्षा कराने के बाद योगी सरकार ने एक और बड़ा कीर्तिमान कायम करते हुए महज 67 दिनों में यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल घोषित करके 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जारी नतीजों में हाई स्कूल के 89.78% छात्र पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट में 75.12% छात्रों ने सफलता हासिल की। सीएम योगी ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने परीक्षाओं में राज्य स्तर और जनपद स्तर पर शीर्ष 10 में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने की घोषणा की। उन्नाव में गरजे योगी, बोले उत्तर प्रदेश किसी की बपौती नहीं, अपराधी के लिए नहीं है कोई जगह। उन्नाव के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव से संबंधित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश किसी की बपौती नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का भरोसा देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। उन्नाव के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव से संबंधित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश किसी की बपौती नहीं है, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का भरोसा देगी। मोदी के मन पर छाए यूपी के 60 नायक, 100वें एपिसोड पर राजभवन में होगा विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन पर यूपी के 60 लोगों ने अपनी काम और प्रेरक व्यक्तित्व से छाप छोड़ी है। पीएम ने अपने मन की बात कार्यक्रम के पहले से 99 एपिसोड के बीच यूपी के करीब 60 लोगों का उल्लेख किया, इनके कार्यों को सराहा। लखनऊ राजभवन में मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर ऐसे चुनिंदा लोगों को 30 अप्रैल को खास मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। 30 अप्रैल को 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। अयोध्या समेत 11 मेडिकल कॉलेजेस में बनेंगे नर्सिंग कॉलेज, भूतल सहित 4 मंजिला बनेगा एकेडमिक ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के 11 मेडिकल कॉलेजेस में अलग से नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा। ये भवन भूतल सहित 4 मंजिला होंगे। सरकारी क्षेत्र के 25 मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग के कोर्स शुरू किए गए हैं। इसमें बांदा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बदायूं, आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद, जालौन, सहारनपुर, शाहजहांपुर में सत्र 2022-23 से बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू हुआ है। गोरखपुर से चंडीगढ़ तक 27 अप्रैल से चलेगी स्पेशल ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर के लोगों को गर्मी के मौसम में खास सुविधा मुहैया कराने के लिए चंडीगढ़ तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। रेलवे के इस फैसले से इस रूट पर यात्रियों के लिए वेटिंग टिकट का झंझट खत्म हो सकता है। समर स्पेशल ट्रेन में बुकिंग भी शुरू हो गई। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर से चंडीगढ़ के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का खास मकसद अपने उन मुसाफिरों को विशेष सुविधा मुहैया कराना है जो गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए ठंडी जगहों पर जाना चाहते हैं। दरअसल स्पेशल ट्रेन के शुरू होने से टिकट्स की मारामारी नहीं रहेगी। एमबीबीएस परीक्षा मूल्यांकन में हुई थी गड़बड़ी, दोबारा जांच जाएंगी कॉपीज। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के फेल एमबीबीएस छात्रों की कॉपीज दोबारा चेक की जाएंगी। इन दिनों से आंदोलनरत परीक्षार्थियों के द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला लिया है। आरटीआई से पता चला कि एमबीबीएस सप्लीमेंट्री परीक्षा में कॉपीज में मूल्यांकन और अंक जोड़ने में बड़ी कमियां उजागर हुई, जिसके चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी आरटीआई डालने वाले परीक्षार्थियों की कॉपीज को दोबारा जांच करने के निर्देश एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को दिए। प्रदेश में पहली क्रूज निर्माण इकाई का शुभारंभ। जल परिवहन को गति दे रहे बनारस में प्रदेश की पहली क्रूज निर्माण इकाई का शुभारंभ हो गया। इस इकाई में मेड इन काशी का पहला क्रूज आदित्य गंगा बनेगा। ये क्रूज आगामी अगस्त से ही गंगा की लहरों के बीच चलेगा। दूसरी तरफ डबल डेकर आदित्य गंगा का निर्माण पूरा होने के बाद केरल की कंपनी 3 नए क्रूज का निर्माण शुरू करेंगे। इसका मसौदा तैयार हो चुका है। फ्रेंच तकनीक से बनने वाले इस क्रूज में सैलानियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अगले 45 दिनों तक होगा जाम का जाम, बढ़ेगी परेशानी। नोएडा में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आने वाले 45 दिनों तक जाम का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इस रूट पर डायवर्जन की वजह से वाहन चालकों को जाम के झाम से दो चार होना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक आज बुधवार की सुबह से ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर डायवर्जन शुरू हो जाएगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 1 मई को फैसला, सुरक्षित है निर्णय। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में निर्णय नहीं आ सका। हाईकोर्ट इस मामले में अब 1 मई को निर्णय सुनाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने दिया। मथुरा स्थित शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण विराजमान के मध्य भूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व भगवान श्री कृष्ण विराजमान की बहस पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था और उसके लिए 24 अप्रैल की तारीख लगाई गई थी। यूपी के सरकारी स्कूल्स में क्या कर रहे हैं टीचर्स? हाईटेक तरीके से होगी निगरानी। बेसिक शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों की स्कूली गतिविधियों पर हाईटेक तरीके से निगरानी करने जा रहा है। इसके लिए विभाग जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन प्रकोष्ठ का गठन करेगा। यह प्रकोष्ठ ऑनलाइन तरीके से मसलन वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग से शिक्षकों की स्कूली गतिविधियों की निगरानी करेगा। अचानक किसी शिक्षक की गतिविधियों को चेक करने के लिए प्रकोष्ठ यदि किसी शिक्षक को कॉल करता है और अलग अलग दिनों में 3 बार कॉल करने के बाद भी शिक्षक उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाता तो उक्त शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब अंडे भी होंगे एक्सपायर, पैकेट पर लिखी होगी उत्पादन और एक्सपायरी डेट। अब अंडे भी एक्सपायर होंगे। कोल्ड स्टोरेज से निकलने के 13 दिन के बाद उनके इस्तेमाल पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। एक्सपायरी डेट अंडे के पैकेट पर भी चस्पा करनी होगी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सोमवार को आमजन को अंडों के प्रति जागरूक करने के लिए गाइडलाइन जारी की। ये गाइडलाइन 15 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएगी। यूपी निकाय चुनाव मतदान के 48 घंटे पहले सील होगी भारत नेपाल सीमा। उत्तर प्रदेश के बस्ती परिक्षेत्र में नगर निकाय चुनाव में 11 मई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से 48 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बस्ती परिक्षेत्र के 3 जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए निरंतर तैयारी की जा रही है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिला पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से सटा है। बस्ती परिक्षेत्र में नगर निकाय चुनाव में सभी पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया 11 मई को कराई जाएगी। यूपी के आम के बगीचों और जंगल पर अब होगा उत्तराखंड का कब्जा, हो रही तैयारी। यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित आम के बगीचों पर अब दूसरे राज्यों का कब्जा होने जा रहा है। यही नहीं, बगीचों के साथ साथ यूपी के जंगलों पर भी दूसरे राज्य का कब्जा होने वाला है। जी हां, आम के बगीचों सहित जंगल को हस्तांतरित करने की पूरी तैयारी हो गई। जल्दी यूपी के लोगों से उनके आम के बगीचों से हक छीन लिया जाएगा। ऐसा करने की पूरी कवायद भी शुरू हो चुकी है। यूपी के पास से बड़े पैमाने पर आम के बगीचे और वन संपदा से भरपूर कई हेक्टेयर जंगल उत्तराखंड को हस्तांतरित होगा। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अफसरों ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। अलग राज्य बनने के 22 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उत्तराखंड को उसकी परिसंपत्तियों पर अधिकार नहीं मिल पाया। पूर्वांचल के परिणामों से तय होगा सुबह सपा का कैद, राजभर की जमीनी पकड़ पर रख रही भाजपा। भाजपा के सहारे लोकसभा चुनाव में खाता खोलने का सपना देख रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कैद निकाय चुनाव के परिणामों पर निर्भर करेगा। उधर भाजपा भी पूर्वांचल की उन निकाय के परिणामों पर नजर रखेगी जिन निकायों में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति के प्रभाव वाला बताकर चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में सुबह सपा को मिले जनाधार ही लोकसभा चुनाव में भाजपा और सुबह सपा के संबंधों का आधार तय करेगी। अखिलेश यादव बोले, शहरों की समस्याएं भाजपा की देन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर यूपी के निकाय चुनाव के लिए अपील जारी की। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों की समस्याओं के लिए भाजपा जिम्मेदार है। शहरों के नगर निगमों पर सबसे ज्यादा समय भाजपा का कब्जा रहा। योगी के मंत्री बोले, अतीक के हत्यारों को देंगे कड़ी सजा।
सरकार बनने के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता सुरक्षा की रही है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति धर्म से हो, सब पर कार्रवाई होगी। 61 दूसरे अपराधियों की लिस्ट भी तैयार है, कोई अपराधी नहीं बचेगा। अतीक अहमद, अशरफ और असद अहमद जैसे अपराधियों के कारण जो दलित, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रताड़ित थे, जहां तक अतीक अहमद हत्याकांड का प्रश्न है, आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या में जो भी लोग शामिल हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हर अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी। नगर निगम की लापरवाही शहरवासियों की जान पर पड़ रही भारी। उत्तर प्रदेश प्रजा औद्योगिक व्यापार मंडल की एक बैठक मंडल कार्यालय पर हुई। प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, सिख संस ने बैठक की अध्यक्षता की। संचालन प्रांतीय महामंत्री चेतन पांडे ने किया। बैठक में महानगर में घूम रहे कुत्तों द्वारा बढ़ती घटना को लेकर रोष व्यक्त किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि कुत्तों द्वारा एएमयू के डॉक्टर को नोच कर मार डाला, वहीं स्वर्ण जयंती नगर में नवजात को नोच कर मार डाला। शहर की प्रत्येक कॉलोनीज में कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। वाहन सवारों पर काटने के लिए झपट्टा मारते हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं। कर्ज पर लगाम लगाए राज्य, नहीं तो विकास दर पर पड़ेगा असर, आरबीआई की चेतावनी। कोविड के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ा, वो एक बड़ी चिंता का कारण है। अधिकांश राज्य वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर चुके हैं। इससे जुड़े आंकड़े बताते हैं कि इन पर कर्ज का बोझ पिछले वर्ष के मुकाबले 11.5% बढ़ा है। मायावती ने 11 सीट पर उतारे मुस्लिम मेयर उम्मीदवार, दांव चला तो अखिलेश यादव का प्लान होगा फेल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब प्रचार अभियान तेज होने लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के फैसलों को लेकर हो रही है। सपा ने मेयर पद के लिए 4 मुस्लिम और बीएसपी ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। सपा ने अपने सभी 17 मेयर पद के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने 4 मुस्लिमों को मेयर का टिकट दिया। सपा ने फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, सहारनपुर से नूर हसन मलिक, अलीगढ़ से जमीर उल्लाह खां और मुरादाबाद से सैयद रईसुद्दीन को मेयर का उम्मीदवार बनाया। यूपी के मौसम में बदलाव, इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम में फेरबदल जारी है। रविवार से पूरे यूपी का मौसम बदला हुआ है। 15 से ज्यादा शहरों में आंधी बारिश हुई। अगले 5 दिनों में मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं प्रयागराज समेत 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। यहां आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। ऐसे तो कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाए सवाल। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब कोर्ट की भूमिका पर ही सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि अतीक अशरफ दोनों ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। कोर्ट ने आश्वासन दिया था कि पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। इसके बाद भी दोनों की हत्या हुई। कोर्ट को इस मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए था। अभी तक कोर्ट ने नहीं लिया। ऐसे में तो कोर्ट से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। नए तरह का बुखार, खांसी, जुकाम और बदन दर्द से हो रहा बुरा हाल, रहें सावधान। बुखार का ट्रेंड बदल गया है। अब हाई ग्रेड फीवर के साथ शरीर में दर्द और डायरिया की मार भी झेलनी पड़ रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लगभग 80% से ज्यादा इसी दिक्कत के मरीज आ रहे हैं। जिला अस्पताल का हाल भी लगभग कैसा है। लगभग 1 महीने पहले तक बुखार के साथ खांसी और जुकाम की जुगलबंदी चल रही थी। बुखार उतरने में कम से कम 7 दिन लग रहे थे, जबकि खांसी 1 महीने तक खिंच रही थी। बीते 1 सप्ताह से बुखार के साथ शरीर तोड़ दर्द झेलने पड़ रही हैं। इसके साथ ही उल्टी और दस्त भी परेशान कर रही हैं। एसएनएमसी के मेडिसिन विभाग में इन्हीं दिक्कतों के सबसे ज्यादा 702 मरीज आए। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, आदेश जारी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए। जारी आदेश के तहत उन्हें अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही समस्त कार्यालय और संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए मतदान वाले जनपदों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। चुनाव 2 चरणों में आयोजित होने हैं। ऐसे में 4 मई को प्रथम चरण के मतदान वाले दिन मतदान होने वाली जनपदों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 दिन बाद आएगी खुशखबरी, इतना बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च में किया गया था। सरकार की तरफ से मार्च में जनवरी 2023 के डीए का ऐलान किया गया। अगले महंगाई भत्ते की घोषणा 6 महीने बाद की जाती है। हर 6 महीने के आधार पर इस बार सरकार जुलाई के महंगाई भत्ते की घोषणा करेगी।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।